जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। आमने छिलने से गुस्साए ससुर ने अपने बहू के मुंह पर सब्जी काटने के हथियार से पायदान मारकर उसके दांत तोड़ दी गए। यह घटना तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पौनिया की है। हाल ही में एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद तिरोड़ी पुलिस ने सूर्यकला पति लक्ष्मीचंद भूरे 45 वर्ष के रिपोर्ट करने पर सोमाजी भूरे के विरुद्ध अपराध दर्ज कर इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। 16 मई की रात्रि 8 बजे सूर्यकला भूरे को उसके ससुर सोमाजी भूरे आम छीलने के लिए बोल रहे थे। उस समय सूर्यकला भूरे खाना बना रही थी, तभी उसके ससुर को बोले कि खाना बनाने के बाद आम को छिल देंगे। सूर्यकला के कहने के साथ ही सोमाजी भूरे आवेश में आ गए और अपनी बहू को वाद विवाद करने लगे और मारपीट कर दी। इस दौरान सोमाजी भूरे ने गुस्से में आकर सब्जी काटने का नुकीला हथियार मुंह पर मार दिया, जिससे उसके मुंह में चोट आई और उसके दांत भी टूट गए। सूर्यकला भूरे ने अपने ससुर सोमाजी भूरे के विरुद्ध मारपीट करने के रिपोर्ट तिरोड़ी थाने में दर्ज की थी। इसका मुलाहिजा SC/SC कैटेगरी में कराया गया। वहीं डॉक्टर के कहे के अनुसार सूर्यकला भूरे के मुंह का एक्सरे भी किया गया था। हाल ही में एक्सरे रिपोर्ट आई जिसमें सोमाजी भूरे के द्वारा मारपीट करने से सूर्यकला मुंह में आई चोट के कारण उसके दांत टूटना पाया गया। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में सूर्यकला के ससुर सोमाजी भूरे के विरुद्ध धारा 325 के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया है। हाल ही में दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड पर ऐतराज जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंप कर लव जिहाद के खिलाफ ठोस कानून बनाने, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने सहित उक्त परिवार के एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी दिए जाने की मांग की। कलेक्टर कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन में संगठन के द्वारा उल्लेख किया गया कि भारत देश में एक विशेष संप्रदाय लव जिहाद का षड्यंत्र चला रहे हैं। इसके कारण आए दिन हिंदू युवतियां और महिलाएं लव जिहाद का शिकार बन रही है और हिंदू बहन बेटियों की हत्या हो रही है। ज्ञापन में बताया गया कि जिस देश की राष्ट्रपति एक महिला है, उस देश की राजधानी में सरेआम साक्षी नाम की नाबालिग बालिका की नृशंस हत्या हो रही है। इससे स्पष्ट होता है कि देश में हिंदू महिलाएं कितनी असुरक्षित है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि देश में हिंदू महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लव जिहाद के विरुद्ध कठोर कानून बनाया जाए, वहीं ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही उन्होंने साक्षी के आरोपी साहिल को मृत्युदंड देने, साक्षी के परिवार की आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए और परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के रिक्त पदों के लिए उप निर्वाचन की प्रक्रिया में 20 वार्ड ऐसे हैं जहां पर किसी भी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल नहीं किया, जिसमें जनवा पंचायत बिरसा के अंतर्गत आने वाले 18 वार्ड ऐसे हैं जिसमें किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल नहीं किया है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बताया कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों के निर्वाचन के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट जिले के 4 ग्राम पंचायतों के सरपंच और 18 ग्राम पंचायतों में 35 पंचों के निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें गुरुवार को नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया जारी रही। उसमें खास बात यह देखी जा रही कि 35 पंचों के 20 पंच पद निरंक रहे। इन 20 वार्डों में निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं होगी। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि इन 20 वार्डों में किसी भी व्यक्ति ने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल नहीं किया गया। सवाल उठता है कि आखिर क्यों इन पदों पर प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म दाखिल क्यों नहीं किया। इसमें यही कारण सामने आ रहा है कि जनगणना लिस्ट के अनुसार निर्वाचन शाखा के द्वारा वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया की गई, जिसमें कई वार्ड ऐसे पाए गए जिनमें उस जाति का मतदाता तो है लेकिन उनमें नामांकन दाखिल करने वाले की पात्रता नहीं। इस कारण यह वार्ड नामांकन दाखिल करने से अछूते रह गए। ऐसी सबसे ज़्यादा जनपद पंचायत बिरसा में देखा गया, जहां पर 18 वार्ड निरंक रहे। कचनारी पंचायत के 7 वार्ड, बहरावाटा पंचायत के 6 वार्ड, साली टेकरी पंचायत के 3 वार्ड और रघोली पंचायत के 2 वार्ड इसमें शामिल हैं। कुल 5 पंचायत और 35 पंचों के लिए चुनाव होना था, जिसकी अधिसूचना प्रकाशित हुई है और आज तक आज स्क्रूटनी का काम चल रहा है। स्क्रूटनी हो चुकी है, कल नाम वापसी का है। इस स्थिति में एक पंचायत वाराणसी ब्लॉक में डोंगरमाली में कमिश्नर साहब द्वारा स्टे आने के कारण स्थगित कर दी गई है। तो 4 ब्लॉक में 4 पंचायत में चुनाव हो रहा है, जिसमें लगभग अभी नाम वापसी के बाद पता लगेगा कितने उम्मीदवार मैदान में हैं और सभी एक पंच के चुनाव में भी बिरसा में पंच के चुनाव में भी एक जगह चुनाव हो रहा है। सर 18 जहाँ पर 18
बालाघाट जिले के लांजी के बहुचर्चित डबल मनी मामले में आए दिन निवेशकों के द्वारा अपने पैसे वापसी के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है, जिसको लेकर 1 जून को किरनापुर क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों के द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से अपने पैसे वापस कराने के लिए गुहार लगाते हुए आवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया है। लांजी क्षेत्र के बहुचर्चित डबल मनी मामले में अब निवेशकों के द्वारा अपने पैसे वापसी को लेकर दिनों दिन जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से आवेदन निवेदन कर दिए गए पैसे को वापस लगाने की गुहार लगाई जा रही है। लांजी क्षेत्र की जनता जिला प्रशासन से मांग कर रही है कि उनके द्वारा जो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई रुपए डबल करने के चक्कर में जिन लोगों को दी गई है वह अब उन्हें रुपए वापस नहीं कर रहे और लोग अब उनके घरों के चक्कर लगा रहे हैं, जिससे परेशान होकर क्षेत्र की जनता दिनों दिन अपनी शिकायतें लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास पहुंच रही है। जबकि अभी कुछ ही दिन पहले सौमेंद्र कंकराने के द्वारा एक वीडियो जारी कर आमजनों को 25 जून को पैसे वापस करने की बात कही गई थी, किंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा शुरू से ही आम जनता से अपील की गई कि जिन निवेशकों के द्वारा भी डबल करने के चक्कर में पैसे लगाए गए हैं वह पुलिस प्रशासन के पास आकर मामले में शिकायत करे, वह FIR दर्ज कराए। किंतु अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुँच पा रहे, अपने पैसे वापस होने का इंतजार कर रहे हैं। पैसे नहीं मिलने पर वह अब पुलिस अधीक्षक से आवेदन देकर पैसे वापसी की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा एक विषय 1 जून को लांजी क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से दिए गए पैसे एजेंटों के द्वारा वापस नहीं करने की जानकारी दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा युवराज पंचाले जो कि पीपल गांव खुर्द तहसील किरनापुर थाना लांजी के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा पैसे डबल करने की बात कहने पर अलग अलग लोगों के द्वारा उसे राशि दी गई थी, किंतु उनके द्वारा आज तक उन्हें पैसे ना तो डबल करके दिए और ना ही पैसे लौटाए। और जब भी उन्हें इस विषय पर बात करते हैं तो वे पैसे दे देंगे कहते, किंतु आज तक उनके द्वारा पैसा नहीं दिया गया। जी अपन यानी 30,000 रुपये युवराज पंचाले के पास में जमा किए थे। अपन जमा किए थे 14/8/2022 में और वही तारीख को मेरी माँ भी ले यानी उसको भी लेके गया था, वो भी जमा की है। तो वो बोल रहा है कि आज देंगे पैसे, कल देंगे, आज इतना तारीख आ गया पैसे मिल नहीं रहा है। तो अपन बोले कि पैसे लेके आओ, बोले अपन डबल करके देंगे बोले। तो हम बोले कि अब रिश्तेदार में से है तो अपन भी चले जाते हैं, अब पैसे दिए उसको। अपन 8वां यानी 2022 में जमा किए थे 8वें महीने में, तो ये 2023 का ये आ गया है। अभी तक अपन उसको बोले थे कि पैसे, तो वो बोला कि देंगे 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 बोल के। तो फर्स्ट बार अपन 15 तारीख को किए थे, तो 15 तारीख को किए, उसके बाद में कोई ये नहीं हुआ, तो फिर अब सेकंड बार है। आप क्या चाहते हो, आप इसमें क्या होना चाहिए? अपने को यही है कि पैसे मिल जाए, अपना जो चेक में जितना पैसे है उतने पैसे अपने को। मैंने दिया था 35,000, 35 का उन्होंने डबल करके दूंगा करके बोले थे, तो हमने दे दिए उनको पैसे। किसको दिए थे आपने? युवराज पंचाले को। अच्छा, तो फिर अभी आपकी बात नहीं हुई क्या? अभी बात हुई ना। हाँ। बात हुई, उनके यहाँ बहुत बार चले गए, देंगे न भैया, देंगे न भैया, देंगे न भैया, ऐसा कर करके इतने दिन हो गए, 1 साल हो गया पैसा नहीं दे रहा है। तो अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, हमको पैसे चाहिए बस, हो गया, उसमें कोई नहीं की बात। लेकिन अगर वो हमको पैसे दे दे तो अपन पुलिस प्रशासन को भी अपन नहीं कर सकते उसमें, पर पैसा हमको जल्दी मिल जाए जब की बात है। अगर पैसा दे रहा है हमको, हमारे चेक में जितने पैसे है 70,000 रुपये, हमको 70,000 रुपये मिल गया, तो हमको कोई उससे दुश्मनी करने के कोई यही नहीं है। तो अभी थाने नहीं गए हैं आप? थाने नहीं गए हैं, पहले फर्स्ट बार आप। तो अभी आज जैसे यहाँ SP साहब के पास आए थे, तो यहाँ किस लिए आए थे आप? वही आवेदन लगाने। अच्छा, यहाँ आवेदन देने आए थे। मैं तो युवराज पंचाले को दिया हूँ, पर मेरे को चेक दिए हैं युवराज कावरे का। युवराज कावरे का कितने पैसे जमा किए थे आपने? मैं तो 1 लाख रुपए जमा किया और 2 लाख का चेक है। 2 लाख का चेक है। तो अब क्या चाहते हैं इसमें आप? हम लोग क्या चाहेंगे भैया, पैसा दिए तो पैसा चाहते हैं। नहीं तो पुलिस के हिसाब से पैसा चाहते हैं या फिर उससे डायरेक्ट लेना चाहते हैं पैसा? अब डायरेक्ट तो भैया दे नहीं रहा है पैसा। मैं भी कम से कम साल भर में 5-6 चक्कर 7 चक्कर लगा चुका हूँ ग्राम परसवाड़ा से लांजी। वही है, डबल मनी के लिए आए थे हम। हमने 18/4/2023 में आवेदन लगाए थे, तो हमारे सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। और बार बार वो आके लांजी थाना से TIG आके हमको परेशान कर रहे हैं। कभी फ़ोन लगाते हैं और हमको ओरिजिनल वाला चेक मांगते हैं।
हमने 1 लाख जमा किए थे, 2 लाख का चेक दिए हैं उनने। और कितने समय हो गया? 1 साल 2 साल कितना हो गया? यानी पिछले साल हमने 22 में यानी कि जनवरी में करे थे। किसके पास जमा किए थे पैसे? युवराज पंचाले। अच्छा, तो अभी आपने पैसे के लिए बोला नहीं क्या उनको? हमने बार बार बोले हैं जी, लेकिन नहीं कह रहे। मैं जैसे पुलिस प्रशासन बोल रही है कि आप थाने में आके शिकायत करो, इनकी FIR करो, तो ये आपने करवाए क्या? करवाए हैं, लेकिन हमारे अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। रूपजर थाना के डोरा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुरुबाई में खेत की रखवाली करने गए एक युवक ने खेत में बनी झोपड़ी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। डोरा पुलिस ने मृतक युवक प्रवीण पिता संतलाल सरोते 22 वर्ष की लाश उसके खेत की झोपड़ी पर फांसी पर लटकी हुई बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 मई की रात्रि 9 बजे प्रवीण घर में खाना खाने के बाद फसल की रखवाली करने के लिए खेत गया था। 31 मई को सुबह 6:30 बजे पड़ोसी अंशु परते ने प्रवीण सरोते को उसके खेत की झोपड़ी में रस्सी में फांसी पर लटके हुए देखा, जिसकी मौत हो चुकी थी। इस संबंध में अंशु परते ने घर आकर प्रवीण सरोते के बड़े भाई कमलेश सरोते को बताया। तब कमलेश सरोते खेत गया और झोपड़ी में जाकर देखा तो उसके भाई प्रवीण सरोते ने झोपड़ी के अंदर फांसी लगा ली थी और उसकी मौत हो चुकी थी। कमलेश सरोते घर वापस लौटा और उस संबंध में उसने पड़ोसी अत्तर सिंह सरोते, गुलाम टेकाम और अन्य लोगों को भी बताया और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए थाने पहुंचा, जहां से पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अब प्रवीण सरोते ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जांच की जा रही है। गोवा में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में बालाघाट जिले के कराटे खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 5 कांस्य और 1 रजत पदक हासिल किया है। उनके इस प्रदर्शन से जिले के खिलाड़ियों में खुशी की लहर व्याप्त है। आपको बताएं कि नेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल डायरेक्टर सिंहलाल हरदा व शितोर्यू कराटे स्कूल ऑफ इंडिया के चीफ इंस्ट्रक्टर सिसाई अशोक दरदा के द्वारा गोवा में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन 26 से 31 मई तक किया गया था, जिसमें सभी राज्य के खिलाड़ी शामिल होकर इस प्रतियोगिता में अपना स्थान अर्जित किया। इस प्रतियोगिता में बालाघाट कराटे प्रशिक्षक संतोष पारदी और युवा समन्वयक कटंगी के नेतृत्व में जिले के 6 खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर प्रतियोगिता में सहभागी होकर 3 स्वर्ण पदक, 5 कांस्य पदक और 1 रजत पदक हासिल किया। इनमें बालाघाट कराटे प्रशिक्षिका सीनियर खिलाड़ी माया ठाकरे ने कराटे की 2 विधा फाइट में स्वर्ण पदक और कदा विधा में कांस्य पदक हासिल किया। इसी प्रकार सिद्धि हरिंद्रवार ने 1 स्वर्ण पदक, 1 कांस्य पदक, सुशांत ने 1 स्वर्ण पदक व 1 कांस्य पदक, विजेंद्र विके ने 1 रजत पदक व शुभम महेश्वर ने 1 कांस्य पदक और आकृति घोडेश्वर ने 1 कांस्य पदक अर्जित कर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। मजदूरी मांगने पर मजदूरों को पैसों की जगह उसके साथ मारपीट की जाती है। ऐसे कई मामले समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं। इसी बीच जिले के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ जिला कोरिया के अमलापराई में बालाघाट जिले के मजदूरों के साथ कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पहले मजदूरों से तेंदुपत्ता भराई का काम तो करा लिया गया, लेकिन जब मजदूर अपनी मजदूरी मांगने गए तो उन्हें ठेकेदारों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और बिना भुगतान के ही उन्हें वहां से भगा दिया गया। ताजा मामला गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में देखने को मिला, जहां जनवा पंचायत वारासिनी क्षेत्र के करीब आधा दर्जन मजदूरों ने छत्तीसगढ़ कोरिया के एक ठेकेदार पर उनके साथ मारपीट करने, मजदूरी का भुगतान न किए जाने की शिकायत करते हुए सभी मजदूरों को करीब 5 लाख रुपए का भुगतान कराए जाने की मांग की, जहां उन्होंने अपनी इसी मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में श्रम विभाग के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। वो पेमेंट एक भी नहीं मिला है और आने के लिए भी नहीं, और जिन वालों को मार कर रहा था डंडा लेके दौड़े, ठेकर पे भी दौड़े, उनको भी मारे, ड्राइवर को भी मारा है, उसने मैनेजर को भी मारा है और बोले साले भग जाओ यहाँ भग जाओ। कहाँ पे की बात है ये अमला सराई कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला। शंकर लाल पटले ने ले गया कंपनी 7 नंबर बीड़ी कंपनी करके और आरबी कंपनी में हमको डाल दिया। यानी बीड़ी कंपनी का काम कह के तुमको तेंदुपत्ता में डाल दिया? तेंदुपत्ता में गए सर, पर इस कंपनी का नाम नहीं बताया कि ये आरबी कंपनी है। हमको 7 नंबर बीड़ी कंपनी बताया इन्होंने नाम, और फार्म पे निकल गया आरबी कंपनी। और इसका गुंडागर्दी वाला हर साल का है बोले। कहाँ का है तुम्हारा ठेकेदार? कहाँ करते हैं? जिसने हमको भेजा तो नए गाँव का, खड़ी नए गाँव। तो उसको बोले नहीं कि भैया वो शॉर्टवॉल में सर नहीं आया। भेज दिया कमीशन में देंगे मैनेजर को।
अच्छा। मैनेजर चेकर उनको उसने बेच दिया, साला खुद यहाँ चलेगा ढिंडोरी। क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? नहीं, वो हमारा पैसे दिलाने की मांग कर रहे हैं सर, वेतन। वहाँ पर सर ये मामला है कि हम वहाँ पे पत्ता भरने गए। कहाँ गए थे? ये कटपुरिया जिला। हाँ, समिति है अकला सराय, और वहाँ पर पत्ता भरे तो सेठ पत्ता में अभी एक दो कचरा आता है, मट्टी लटकी रहती है, तो मट्टी लटकी रहने के कारण गैंग वाले को मारा है और मैनेजर को मारा है, चेकर लोग को मारा, वो भी, और ड्राइवर को मारा। 4 व्हीलर में लकड़ी लेके चलता था 43 से। तो 43 लोग को सबको पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? उनको नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। टोटल अगर सबको मिला के कितना पेमेंट बकाया होगा? 5 लाख नहीं दिया। कितने दिनों काम किए थे? हम 11 तारीख को यहाँ से गए थे। अच्छा, 30 तारीख तक काम किया। 30 तक काम किए, पैसा एक भी नहीं दिया। फिर कैसे आए? हम घर से पैसे मंगाए, 150 रुपये थे, और वो टिकट से करके 11,000 रुपया जमा करके यहाँ। ये अधिकारी लोग क्या बोले? अधिकारी लोगों ने कल जवाब आएंगे, बोले सर वहाँ से क्या बोलता है। नगरपालिका के सफाई अमले के द्वारा शहर में संचालित हो रही छोटी होटलें व दुकानों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता नहीं रखने वाले होटल संचालक व गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों पर गंदगी फैलाने के लिए जुर्माने की तहत फाइन काटने की कार्रवाई की जा रही, किंतु यहां कार्रवाई महज एक औपचारिकता में ही सिमट कर रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से शहर में लोगों के द्वारा सफाई पर पलीता लगाया जा रहा है, उसमें महज कुछ दुकानदारों पर ही नगरपालिका के अमले के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मुख्य शहर व बड़ी दुकानों पर यह कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। नगरपालिका के स्वच्छता अमले के द्वारा शहर में लगी रही होटलें व दुकान संचालकों के द्वारा अपने प्रतिष्ठान के सामने गंदगी फैलाई जा रही है। वहां पहुंचकर उन्हें सफाई को जागरूक करते हुए उनके प्रतिष्ठानों के सामने साफ सफाई की जा रही है और उन्हें इस प्रकार की गंदगी फैलाने पर जुर्माने के तहत फाइन भी किया जा रहा है और उन्हें स्वच्छता रखने की अपील भी नगरपालिका के द्वारा की जा रही है, किंतु यहाँ कार्रवाई महज एक औपचारिकता के रूप में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से शहर के प्रमुख चौक चौराहों में बड़े होटल संचालक व दुकानदारों के द्वारा जिस प्रकार से स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उन पर कार्रवाई न करते हुए नगरपालिका के द्वारा महज औपचारिकता निभाते हुए कुछ ही दुकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। शहर से लगी नगरपालिका के ही आसपास की दुकानों की बात करें तो बहुत से ऐसे प्रतिष्ठान में ऐसे भी है जो कि स्वच्छता को लेकर अभी भी जागरूक नजर नहीं आ रहे, पर उन पर भी कार्रवाई न करते हुए नगरपालिका के द्वारा महज कुछ 1-2 दुकानों पर टारगेट पूरा करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। वैसे तो आमजन की माने तो उनका कहना है कि यह कार्रवाई सतत होनी चाहिए व बड़े स्तर पर इस कार्रवाई को किया जाना चाहिए, मगर महज नगरपालिका के द्वारा 1 जून को भटेरा चौकी स्थित कुछ दुकानों पर ही कार्रवाई कर उनसे जुर्माना वसूला गया और उसके बाद यह कार्रवाई बंद हो गई। अब देखना यह होगा कि यह कार्रवाई लगातार चलती है या फिर महज 1 दिन बाद यह कार्रवाई को बंद कर दिया जाता है। जब यह कार्रवाई दोपहर 3 बजे नगरपालिका के सफाई अमले के द्वारा भटेरा चौकी स्थित बालाघाट हॉस्पिटल के सामने की कुछ दुकानों पर की गई, तो वहां जानकारी की भनक लगते ही नगरपालिका के कर्मचारी के द्वारा आकर नगरपालिका के कार्रवाई कर रहे अमले को कहा गया कि आप यहीं आकर कार्रवाई करते हैं या कुछ दुकानों को छोड़कर भी तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जहां एक और नगरपालिका का अमला सफाई को लेकर जागरूक कर कार्रवाई कर रहा था, तो वहीं दूसरे नगरपालिका के कर्मचारी के द्वारा इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा था कि उनके परिचितों की दुकान पर ही यह कार्रवाई क्यों की जा रही, और शहर के और भी प्रतिष्ठान हैं उन पर भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। यह विरोध अगर दुकानदार या आमजन करते तो समझ में आता, यह विरोध तो स्वयं नगरपालिका के कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा था। फिलहाल बातों ही बातों में मामला वहीं खत्म हो गया, उसके बाद शायद सफाई अमला वहां से निकल गया।